जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल क्वीन ऑफ वॉन्स टैरो रीडिंग 369 यूनिवर्स कॉलिंग पे। तो आज की जो ये रीडिंग है ये है मैसेज फ्रॉम यूनिवर्स वॉल्यूम 59 और इसमें हम देखेंगे कि आपके लिए क्या संदेश है यूनिवर्स का। यहाँ पर आपके पास है दो ऑप्शंस। जय श्री राम दोस्तों, चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब ऑप्शन पर क्लिक करें और अगर आप चाहते हैं कि वीडियो अपलोड होते ही आपके पास मैसेज आ जाए तो बेल आइकन को ऑन करें। पर्सनल रीडिंग के लिए मुझे व्हाट्सएप करें 9899000366 पर। जय श्री राम। एक है ये येलो फ्लावर और एक है ये ऑरेंज फ्लावर। इन दोनों में से कोई भी एक आप सिलेक्ट करें जो भी आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा हो। ग्रेट, आई होप आपने सिलेक्ट कर लिया होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जिन्होंने सिलेक्ट किया है येलो फ्लावर, क्या संदेश है उनके लिए यूनिवर्स का। उसके बाद हम ऑरेंज फ्लावर के लिए देखेंगे। सो ऑल दोज सिलेक्टेड द येलो फ्लावर, लेट्स सी व्हाट्स द मैसेज फ्रॉम द यूनिवर्स फॉर देम। यहाँ पर हम निकालेंगे तीन मोस्ट सिग्निफिकेंट कार्ड्स, 3 मोस्ट सिग्निफिकेंट कार्ड्स फॉर ऑल दोज सिलेक्टेड द येलो फ्लावर। फर्स्ट ऑफ नाउ प्लीज टेल मी व्हाट इज द मैसेज in volume 59. Please tell me what is the message for all those who selected the yellow flower. What is the message for them? Give me most significant, 3 most significant cards, please. Give me 3 most significant cards. 1, okay, Hermit. 2, the Burning Tower. And finally the third card. It is the Fool's energy. And you know, यहाँ पर ये तीनों ही मेजर अरकाना हैं। बहुत ही कुछ सिग्निफिकेंट चीज़ यहाँ पर लग रही है जो होने वाली है। देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं क्या मैसेज है यूनिवर्स का आपके लिए यहाँ पर इन वॉल्यूम 59। प्लीज टेल अस व्हाट इज द मैसेज इन वॉल्यूम 59 फॉर ऑल दोज हु सिलेक्टेड द येलो फ्लावर। व्हाट इज द मैसेज। तो यहाँ पर आप एक हर्मिट एनर्जी में हो और आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो किसी डिसीजन को लेने से पहले कि आपको क्या करना चाहिए। एक अंधेरे से कमरे से जब आप निकल रहे हैं और उस कमरे की जो सीढ़ियाँ हैं, उन सीढ़ियों से जब आप उतरते हुए नीचे जा रहे हैं तो आपके हाथ में एक लैंप है। तो आप धीरे धीरे चलते हुए देख रहे हैं कि कहीं आप नीचे गिर ना जाए। आप सोच समझकर यहाँ पर डिसीजन लेना चाहते हैं, लेकिन होगा क्या। आप बहुत सोच रहे हैं कि आपको क्या करना है और आप डिसीजन लेना चाह रहे हैं, बट क्या होगा। बर्निंग टावर। तो देखिए, चाहे आप बहुत ज़्यादा सोच करके डिसीजन लें, चाहे आप एकदम से डिसीजन लें, दोनों ही सिचुएशन में जो भी डिसीजन आप लेंगे ये आपके लिए ठीक नहीं होगा। मतलब ये कि अगर मान लीजिए आप कहीं पे इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और आप यहाँ पर क्विक डिसीजन लेते हैं कि हाँ चलो, जो लोग क्विक डिसीजन लेना जानते हैं, जो कहते हैं कि अच्छा अच्छा ठीक है, पसंद है, ओके ले लो, उनको भी नुकसान है। और जो बहुत सोच समझ कर डिसीजन लेते हैं पूरे कॉन्सिक्वेंसेस देख करके, उनका भी डिसीजन उनको बैकफायर करेगा। तो यहाँ पर जिन्होंने भी सिलेक्ट किया था येलो फ्लावर, मैसेज है यूनिवर्स का आप सबके लिए जिन्होंने येलो फ्लावर सिलेक्ट किया है। चाहे आप क्विक डिसीजन लेते हो विदाउट सीइंग द कंसिक्वेंसेस, चाहे आप बहुत सोच समझ कर डिसीजन लेते हो कि कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए, लेकिन फिर भी गड़बड़ तो यहाँ पर होगी क्योंकि बर्निंग टावर है। तो डेफिनेटली जो भी डिसीजन आप लेंगे ये आपके लिए नुकसान ही करेगा। तो सोच समझकर आप यहाँ पर डिसीजन लीजिएगा। यही मैसेज है यूनिवर्स का आपके लिए। जो भी डिसीजन लेने वाले हैं वो आपको बहुत सोच समझ कर लेना है। और सबसे पहली बात तो ये है कि आप इस समय कोई नया डिसीजन ना लें। आने वाले कम से कम 3 महीने तक आपको कोई सडन डिसीजन नहीं लेना है। आप कोई बिल्डिंग बनाना चाह रहे हैं, चाहे कोई आप खुद का कुछ काम शुरू करना चाह रहे हैं, चाहे आप कोई नई जॉब शुरू करना चाह रहे हैं अपनी जॉब को छोड़ करके, तो कुछ भी जो नई चीज़ आप करना चाहते हैं तो उसको आप इस समय ना करें। कुछ समय आपको रुकना होगा, कम से कम अगले 1 साल तक आपको कोई सडन डिसीजन नहीं लेना है। ऐसा यहाँ पर आपके लिए मैसेज है। तो आप जब भी ये रीडिंग देखें तब से लेकर के अगले 1 साल तक आप कोई सडन डिसीजन ना लें, ऐसा ही यहाँ पर मैसेज है। तो अगर कोई नई रिलेशनशिप आप शुरू करना चाहते हैं, अगर मैरिज करना चाहते हैं, अगर आप कोई नई कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, कुछ भी जो नई चीज़ आप करना चाह रहे हैं उसको अभी ना करें, अगले 1 साल तक रुकें, क्योंकि यहाँ पर जो मैसेज है वो अच्छा नहीं है। वो उस चीज़ में आपको घाटा हो सकता है, नुकसान हो सकता है, आपको अलर्ट होना पड़ेगा। ये मैसेज है यूनिवर्स का इन वॉल्यूम 59 आपके लिए। तो चलिए, यही मुझे यहाँ पर जानना था। तो अब देखते हैं जिन्होंने सिलेक्ट किया ये ऑरेंज फ्लावर, देखते हैं क्या संदेश है यूनिवर्स का उनके लिए इन वॉल्यूम 59। फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज टेल मी व्हाट इज द मैसेज फॉर ऑल दोज सिलेक्टेड द ऑरेंज फ्लावर। व्हाट इज द मैसेज फॉर देम फ्रॉम यूनिवर्स। प्लीज गिव मी द मैसेज फॉर देम फ्रॉम यूनिवर्स इन वॉल्यूम 59।
three most significant card. So we have the Strength card, we have the Justice card, and finally we have the Moon card. So let's see what is the message. Let's get clarity on these cards. Okay, तो यहाँ पर ऐसा लगता है कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जीज आपकी तरफ बढ़ रही हैं। कोई पर्सन आपकी तरफ कुछ स्ट्रॉन्ग एनर्जीज को भेज रहा है। क्यों भेज रहा है आपकी तरफ इन स्ट्रॉन्ग एनर्जी को? कोई आपकी तरफ बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि कोई कोर्ट केस चल रहा है। ऐसा लगता है कि कोई कोर्ट केस चल रहा है जिसकी वजह से कोई आपकी तरफ कुछ स्ट्रॉन्ग एनर्जीज को भेज रहा है। और ये एनर्जी, क्योंकि मून कार्ड है तो डेफिनेटली कोई नेगेटिव एनर्जी हो सकती है। तो यहाँ पर अगर आपका कोई कोर्ट केस चल रहा है तो जो भी आपके ऑपोजिशन में है, यहाँ पर ऐसा लगता है कि आपके ऊपर कुछ ना कुछ ब्लैक मैजिक ट्राई कर रहा है, आपके माइंड को कंट्रोल करने की कोशिश यहाँ पर कर रहा है। यहाँ पर चांसेस है 99% की ब्लैक मैजिक ही हो। 1% हम सोच सकते हैं कि हो सकता है वो आपके आसपास जो लोग हैं उन्हें मैनिपुलेट कर रहे हों, उनको अपनी तरफ कर रहे हों, और जो आपके लिए केस लड़ रहे हैं वो आपके लिए ना लड़के उनके लिए केस लड़ने लग गए हों। लेकिन 99% चांसेस है कि ब्लैक मैजिक यहाँ पे प्रैक्टिस किया जा रहा है, क्योंकि ये मून कार्ड है और यहाँ पर डायरेक्टली ये माइंड से कनेक्टेड है। तो जो भी ये ब्लैक मैजिक करते हैं ये माइंड को मैनिपुलेट करते हैं, माइंड को कंट्रोल करते हैं। तो ऐसा ही कुछ आपके साथ कोई प्रैक्टिस कर रहा है और आपकी तरफ स्ट्रेंथ भेज रहा है। यहाँ पर ये कोर्ट केस चल रहा है इसके लिए, क्योंकि यहाँ पर आप देखिए ये जस्टिस का कार्ड है और यहाँ पर एक सिकल है और एक ये फ्लावर है। तो डेफिनेटली जो सही है उसको यहाँ पर फ्लावर मिलेगा और जो गलत है उसको सिकल मिलेगा। मतलब क्योंकि ये लिब्रा राशि से कनेक्टेड है, तुला एनर्जी है इसमें लिब्रा राशि की। तो ये डेफिनेटली, जैसे आपने देखा होगा तराजू होता है, तो उसी तरीके से जो सही है उसका ही पलड़ा भारी होगा, वही जीतेगा यहाँ पर। और इसके साथ साथ ये भी है कि यहाँ पर जो ये ब्लैक मैजिक आपकी तरफ भेज रहे हैं उसके लिए भी आपको अलर्ट होना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर आपको अपनी आंखों पे से पट्टी हटा करके फैक्ट्स को देखना होगा। हो सकता है कि उनकी ही टीम का कोई पर्सन उनकी तरफ से आपके साथ रह रहा हो। जैसे ये आप स्ट्रेंथ कार्ड देखें तो ये लाइज एंड डिसीट है और ये इस तरफ बढ़ रहा है ये पर्सन और आपके पास आ गया। लेकिन यहाँ पर मुझे लगता है आप इसे पहचान जाएंगे और यहाँ पर इसी वजह से आप इस केस को जीत जाएंगे, क्योंकि आप टाइम रहते ये चीज़ें समझ जाएंगे कि कोई ब्लैक मैजिक है या फिर ये पर्सन जो है किसी को आपकी तरफ भेज रहा है जो आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा है ताकि आप केस को हार जाएं। तो यहाँ पर आप, मुझे ऐसा लगता है कि जो ये आपका आंखों पे जो पट्टी थी उसे आप डेफिनेटली हटाएंगे। शायद ये रीडिंग देखने के बाद आप एक आइडिया मिल जाएगा और आप अपनी आंखों पे से पट्टी हटाकर देखेंगे कि कौन है वो पर्सन जो आपके लिए स्ट्रेंथ बनकर आ रहा है। सामने से आपको लग रहा है आपको सपोर्ट कर रहा है, लेकिन यहाँ पर क्योंकि आप देखिए आधा चांद है यहाँ पर, क्योंकि मून यहाँ है, यहाँ भी आधा चांद है और ये इसमें भी अगर आप देखें तो 3 आधे चांद आपको यहाँ दिखेंगे और ये फुल मून है। तो इसी पर्सन, फुल मून मतलब ये वही पर्सन है जो आप पे ब्लैक मैजिक ट्राई कर रहा है, मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा है ताकि आप ये केस हार जाएं। तो जो भी ये पर्सन है ये यहाँ पर ये कम से कम 3 लोग हो सकते हैं जिनको ये आपकी तरफ भेज रहा है, मैनिपुलेट कर रहा है। उनमें से एक जो है बहुत स्ट्रांग है, लेकिन यहाँ पर आप जो हैं आप भी यहाँ पर फ्लावर और सिक्कल लेकर खड़े हैं। मतलब ये कि आप जान जाएंगे कि असलियत में कौन आपके साथ है और कौन आपके साथ नहीं है, और उसी हिसाब से आप अपना डिसीजन लेंगे और जीत आपकी होगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप टाइम रहते आप ये चीज़ पहचान जाएंगे कि कौन आपके फेवर में है और कौन नहीं। यहाँ पर यूनिवर्स का यही मैसेज है आपके लिए कि आप अपनी आंखों पे से पट्टी हटाएं, देखें कि जो भी आपको यहाँ पर आपकी हेल्प बन के आ रहा है क्या वो जेन्युइन है। हो सकता है उसको इसी पर्सन ने भेजा हो, जो ये पर्सन है उसने ही ये यहाँ पे 3 जो आपको मून दिख रहे हैं इनमें से ही किसी एक को आपकी तरफ भेजा हो कि आपको मैनिपुलेट करे और आपको इस केस में हरा दे। लेकिन आपके लिए मैसेज है यूनिवर्स का कि कोई आपसे झूठ बोल रहा है, कोई आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा है। हो सकता है ब्लैक मैजिक भी ट्राई कर रहा हो और वो अपने ही किसी पर्सन को आपकी तरफ यहाँ भेज रहा है। लेकिन जब वो इस पर्सन को आपकी तरफ भेजेगा आप उसको पहचान जाएंगे, क्योंकि यहाँ से आपने अपनी आंखों पे से पट्टी हटा दी है और आप देख पाएंगे कि वो आपके लिए सही है या गलत, और उसके बेसिस पे आप यहाँ डिसीजन लेंगे, या तो उसको सिकल देंगे या फ्लावर। तो यहाँ मुझे लगता है क्योंकि आप यहाँ पर पहचान जाएंगे कि इस पर्सन की रियल इंटेंशन क्या है, तो चांसेस हैं कि ये जो भी कोर्ट केस है, जो भी डिसीजन आप ले रहे हैं, ये आपके फेवर में ही जाएगा। जजमेंट डे आएगा और जीत आपकी होगी, लेकिन टाइम रहते आपको सही डिसीजन लेना होगा। ये मैसेज है यूनिवर्स का आपके लिए। आई होप यू लाइक द रीडिंग। ऑर्गेनाइज रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, नंबर है 9899000366। जय श्री राम, जय भारत।